अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब विराट कोहली और रोहित शर्मा से मुतालिक भी कुछ ख़बरें आ रही हैं। भारतीय मीडिया कुछ ख़बरें क्लेम कर रहा है दोनों के हवाले से, जो कि आई एम श्योर कि उन दोनों के फैंस के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं है। और ये ख़बर सुन के ख़ासकर जो भारतीय फ़ैन्स हैं रोहित शर्मा के, विराट कोहली के, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। बिकॉज़ ये कहा जा रहा है कि शायद दोनों ही 2027 का वर्ल्ड कप इन द ओडीआई फॉर्मेट नहीं खेल पाएंगे। अब इसकी वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन एक और ख़बर है, पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं हैदर अली, आपको पता है कि इस वक्त वो मैनचेस्टर में ही मौजूद हैं। वहाँ की पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है और उन पर एक संगीन नौयत का इल्ज़ाम देखने में आ रहा है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। इस मुतालिक भी इसी वीडियो में मैं आपको आगाह करूंगी। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई फ्यूचर के हवाले से। वाज़ेह रहे कि T20 फॉर्मेट में और इन द टेस्ट फॉर्मेट वो दोनों पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। और 2027 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, दोनों ही वो खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन जो भारतीय मीडिया ख़बर रिकॉर्ड कर रहा है दोनों के एतबार से, वो उनके फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो बीसीसीआई के सेलेक्टर्स हैं, अब वो ये चाह रहे हैं कि जैसे T20 में या टेस्ट क्रिकेट में एक यंगर टीम बनाई गई है, यंगस्टर को शामिल किया गया है, यंगस्टर्स को मौके दिए जा रहे हैं, वैसे ही ओडीआई में भी यंगस्टर्स को मौके फराहम किए जाएं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो भारत की ओडीआई सीरीज़ होनी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो शायद इन दोनों की अलविदाई सीरीज़ हो सकती है। भारतीय मीडिया ये कह रहा है चूंकि सेलेक्टर्स ऐसा चाहते हैं कि मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका फराहम किया जाए, तो इस वजह से शायद ये दोनों सीनियर खिलाड़ी यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर वो मज़ीद चाहते हैं खेलना, तो उन्हें विजय हज़ारा ट्रॉफ़ी खेलना लाजमी होगी। इस साल के आगाज़ में भी हमने देखा था कि दोनों से ये तकाजा किया गया था कि आप रणजी ट्रॉफ़ी खेलें। खैर दोनों ने रणजी ट्रॉफ़ी खेली भी थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से बाज़ाब्ता तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था। अब चूंकि ये सिचुएशन दरपेश आ गई है, तो कहा यह जा रहा है कि दोनों की जानिब से रिटायरमेंट अनकरीब इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। और अगर खामोशी को बरकरार रखा जाता है दोनों सीनियर प्लेयर्स की जानिब से, तो गालिबन फिर ये एक वाज़ेह इशारा भी होगा उनकी रिटायरमेंट के एतबार से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी हो रही थी, तो अक्सर ज़िक्र हो रहा था इस बात का कि यहाँ पर अगर विराट कोहली होते और रोहित शर्मा होते तो नताइज कुछ मुख्तलिफ होते। और आई थिंक दोनों ही इतने बड़े खिलाड़ी हैं, दोनों की इतनी अचीवमेंट है और कई मुश्किल फेजेस से निकाला है उन्होंने भारतीय टीम को और फ़तह से हमकिनार करवाया है। तो मेरे ख़्याल से उनका एक ज़बरदस्त और अच्छा फेयरवेल होना चाहिए और उन्हें जो वर्ल्ड कप आ रहा है अभी 2027 का, उसमें शमूलियत करनी चाहिए और बीसीसीआई को भी इस बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि यंगस्टर्स को मौका फराहम किया जाता है, लेकिन जाहिर है सीनियर्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ रही होती है टीम में। और मुझे ये लगता है, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि सीनियर्स और जूनियर्स की कॉम्बिनेशन के साथ जो टीम बनती है वो ज़्यादा मजबूत टीम होती है, ना कि एक टीम ऐसी बना दी जाए जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यंगस्टर्स के ऊपर ही मुश्तमिल हो। खैर अभी देखते हैं कि आगे जाके मामलात क्या होते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है यहाँ पर कि अभी रिसेंट आपको याद होगा कि विराट की बड़ी पिक्चर वायरल हुई है, जिसमें उनकी दाढ़ी के जो अक्सर बाल हैं वो हमें ग्रे होते हुए, सफ़ेद होते हुए नज़र आ रहे हैं और उस पर काफ़ी चमगोइयाँ भी हो रही हैं। तो एक ये भी एक्सपेक्ट है, क्योंकि वो ख़ुद भी बर्मिला इसका इज़हार कर चुके हैं कि जब आपकी दाढ़ी में या आपके सर के बालों में इतने सफ़ेद बाल आ जाएं, तो इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है। तो एक ये वाली भी कहानी चल रही है। इसके अलावा जो बीसीसीआई के प्लान्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो लेट्स ये कहानी कहाँ अनफोल्ड होती है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि दोनों ही सीनियर खिलाड़ी 2027 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसको ज़रूर खेलें। अब कुछ बात कर लेते हैं हैदर अली के हवाले से। तो केस का पस मंज़र भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। 23 जुलाई को गालिबन ये वाक़या पेश आया है
اور 4 اگست پر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر پوچھ گچھ ہوئی اور ان کو پھر چھوڑ دیا گیا، ضمانت دے دی گئی، لیکن ابھی بھی وہ وہیں پر مقیم ہیں اور لنڈن برطانیہ فی الحال وہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں۔ ریپ کا ان پر الزام لگایا گیا ہے جو کہ ایک سنگین نوعیت کا کیس ہے، لیکن کہانی اب کچھ اور بتائی جا رہی ہے اس اعتبار سے کہ کوئی خاتون تھیں جو کہ انہیں انسٹاگرام پر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فالو کرتی تھیں اور انہیں میسیجز کیا کرتی تھیں، جس کو وہ اکثر اگنور کر دیا کرتے تھے، لیکن جب ان خاتون کو یہ معلوم ہوا کہ وہ برطانیہ آئے ہوئے ہیں اور پاکستان شاہینز کے لیے کھیل رہے ہیں، تو وہ خود وہاں پر ان سے ملنے پہنچی ہیں اور حیدر علی نے ان کو کافی اوائڈ بھی کیا، لیکن اس کے بعد کچھ معاملات ہوئے اور خاتون کی جانب سے اتنا سنگین الزام لگا دیا گیا۔ واضح رہے کہ انویسٹیگیشن جو شروع ہوئی تھی تو حیدر علی کا فون بھی لے لیا گیا تھا اور اس فون سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے کوئی پکے شواہد نہیں ملے ہیں کہ وہ گلٹی ثابت ہو سکے، اور اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ان کو ایک طرح سے ہنی ٹریپ کیا جا رہا ہے، اس سارے معاملے میں پھنسایا جا رہا ہے۔ پی سی بی پہلے ہی ان کو معطل کر چکا ہے جب تک یہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے، لیکن پی سی بی تمام تر جو معاونت ہے وہ بھی انہیں فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سنگین نوعیت کا کیس ہے جس کا سامنا اس وقت حیدر علی کو کرنا پڑ رہا ہے۔ ویسے ان کی جگہ محمد فیق ہیں شاید، جنہیں آسٹریلیا والی ٹاپ اینڈ T20 سیریز کے لیے شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ابھی ایک تحقیقاتی مرحلے میں ہی جاری ہے، لیکن بڑا ہی سنگین قسم کا یہ کیس ہے جو اس کا سامنا اس وقت حیدر علی کر رہے ہیں، اور جس طرح سے کلیئرٹی ابھی تک نہیں آ پائی ہے کہ اصل وجوہات کیا ہیں، کیونکہ جو ان کے قریبی ذرائع ہیں وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو غالباً ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ اب چیزیں منظر عام پر آتی ہیں تو اس کے بعد ہی اصل کہانی پتہ چل پائے گی، اور اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔